जब होश आई तो नेत्रों में प्रेमाश्रु भर करके और किशोरी जी ने कहा, पुत्र तू कृष्ण का सेवक है, प्रिया प्रीतम के इस प्रणय लीला में तुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, तुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, इसलिए तुझे दंड जरूर दूंगी। मैं तो श्री कृष्ण के 100 वर्ष का वियोग सहन करूंगी लोक व्यवहार में, लेकिन अब तुझे भी राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ेगा। और वही शंखचूड़ नामक राक्षस हुआ। सुदामा जो गोप था वो शंखचूड़ राक्षस हुआ, और किशोरी जी श्री राधा जी का भगवान श्री कृष्ण से 100 वर्ष का वियोग हुआ। 11 वर्ष के थे कन्हैया जब ब्रज से गए और द्वारिकाधीश बन करके प्रभास क्षेत्र में जब किशोरी जी से मिले थे, तब 100 वर्ष पूर्ण हो। जब सुदामा गोप चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु मेरा उद्धार और किसी के हाथों से न, जीऊं तो कृष्ण नाम से जीऊं और मरूं तो कृष्ण के हाथ से मरूं, यही एक अभिलाष कुल में है और कुछ नहीं चाहिए। नंदनंदन यशोदानंदन वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, जाओ तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं भी भूतल पर लीला करने आऊंगा। वही शंखचूड़ नामक राक्षस इसी अपने राजस्थान की पवित्र धरा में तीर्थों के गुरु पुष्कर राज में 10,000 वर्ष तक बैठ करके तपस्या की, और 10,000 वर्ष तक खड़े रह करके तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, वरम ब्रूहि, मुझसे वरदान मांगो। तो उस शंखचूड़ नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान में जगन मंगल नामक कृष्ण कवच को प्राप्त किया, जो अभेद्य कवच था। कवच अभेद विप्र पद पूजा, यही सन विजय उपाय न दूजा। श्री कृष्ण का कवच क्या है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान विप्रों की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, इसीलिए वो जगत गुरु हैं। और कृष्ण का जगन मंगल नामक कवच ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पूत है, पवित्र है। इसलिए विप्र पूजा से अभेद्य कवच जो जगन मंगल नामक था, उसको ब्रह्मा जी से वरदान में प्राप्त किया। और धर्मध्वज नामक एक राक्षस था, जिसकी कन्या बद्रिका आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के दास को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष से तप कर रही थी, जिसका नाम तुलसी था। उसने कहा, मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए एक पतिव्रता पत्नी भी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ जहां पर नर नारायण जगत के कल्याण के लिए तप करते हैं बैठ करके, वहीं पर तुलसी तप कर रही है और वही तुम्हारी पतिव्रता पत्नी होगी। तुलसी देवी को पानी ग्रहण करके पत्नी के रूप में प्राप्त करके, सात्विक राक्षस भी जब शक्ति संपन्न होते हैं तो अपनी शक्ति का संचार संसार के संहार में लगाते हैं। ये राक्षसों की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन जन्मना जो प्रवृत्ति होती है ना, वो बदली नहीं जा सकती। परम भक्त हनुमान जी महाराज थे, जब लंका में पहुंचे और रावण की सभा में दिव्याति दिव्य सुंदरी स्त्रियों को देखा, तो एक दिव्य स्त्री को देख करके हनुमान जी को शंका हो गई, क्या कि यही जानकी है।
और वर्णन आता है अस्फोटयामास चुचुंब पुक्षम स्वाम प्रकृतिम जगामा। जब बंदर अत्यंत प्रसन्न होता है तो क्या होता है, अपनी पूंछ को पटकता है और उसको चूमता है। ये बानर की प्रकृतिक लीला है, स्वाभाविक लीला है, स्वभाव है, गुण है। उसी प्रकार से राक्षस शरीर प्राप्त किए हैं, भगवान का अभेद कवच प्राप्त करके राक्षसी स्वभाव जो है उसका प्रभाव हुआ और जगत में अत्याचार, दुराचार, पापाचार, अनाचार करने लगे। देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं से राज्य छीन लिया, सूर्य को बंधक बना लिया, चंद्र को